अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश रोज़ प्लांट क्यों ख़राब होते हैं, कैसे ख़राब होते हैं और हम वो क्या काम कर सकते हैं जिनके ज़रिए हम अपने रोज़ प्लांट को मज़ीद ख़राब होने से बचा सकते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे इंग्लिश रोज़ के प्लांट्स हैं और इंग्लिश रोज़ के बारे में तो आप भी जानते होंगे कि इंग्लिश रोज़ प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, जबकि गर्मियों में इनकी फ्लावरिंग ना सिर्फ ये कि कम हो जाती है बल्कि इनको हमें शेडी प्लेस में भी रखना पड़ता है। सर्दियों की तो ये डायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि बहुत ज़्यादा गर्मी में अमूमन उनकी यही कंडीशन हो जाती है, जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स को देख रहे हैं। अच्छा, इसके ख़राब होने की कुछ वजूहात होती हैं, यानी ये कि ये क्यों ख़राब होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से, ज़्यादा पानी डालने से, कम पानी डालने से, ये वजूहात होती हैं जो हमारा प्लांट सूखने लगता है। इसके अलावा होता ये है कि जब प्लांट सूखना स्टार्ट करता है तो उसके लीव्स येलो होने शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके लीव्स येलो होते हैं, फिर उसकी ब्रांचेस सूखनी शुरू हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूखते सूखते सारी ब्रांचेस नीचे तक सूख जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमारे प्लांट जब काफ़ी ब्रांचेस सूख जाती हैं तो फिर अचानक से पूरा प्लांट सूख जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने इन प्लांट्स को सूखने से बचा सकते हैं। आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, मेरा ये प्लांट इंग्लिश रोज़ का प्लांट है और जो देसी प्लांट होते हैं इंग्लिश रोज़ के, वो तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, गर्मियों में पार्शली शेड में कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश रोज़ प्लांट को हम पार्शली शेड में भी नहीं रख पाते बाज़ औक़ात जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो मैंने अपने इन प्लांट्स को जब देखा मैंने कि मेरे प्लांट्स सूखने स्टार्ट हुए, हालांकि मैंने इनको शेडी प्लेस में रखा हुआ था, लेकिन चूँकि बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी और उन दिनों में आप सबके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि हम क्या करें, हमारे प्लांट सूख रहे हैं, तो मैंने सबको यही बताया था कि जब अपने प्लांट सूखने लगें तो आप उनका देखें कि उसकी आपकी सॉइल क्या, आपकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन है कि नहीं। वेल ड्रेन सॉइल बहुत ज़रूरी है और जब वेल ड्रेन सॉइल होगी तो हम ज़्यादा भी पानी डालेंगे तो हमारे प्लांट सूखेंगे नहीं और नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और वो हर वक्त मॉइस्ट से रहेंगे, ज़्यादा उनमें पानी खड़ा भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब हमारे प्लांट सूखने लगें, जैसे कि आपने देखा कि मेरे ये प्लांट सूख रहा है, वैसे तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स अच्छे हैं, लेकिन इनमें 3-4 जो ये प्लांट्स हैं इनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई। तो मैंने करते क्या हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ये जो है इसकी ब्रांच सूख रही है, तो जहाँ से सूखना स्टार्ट होती है हम वहीं से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से ये सूख रही होती है वहाँ से हम इसको कट करते हैं। कट करने से ये होता है कि फिर मज़ीद ब्रांचेस सूखती नहीं है, वरना ये पूरी सूखने लग जाती है। तो इसलिए हम उसको कट करते जाते हैं, हम पानी का ख्याल रखते हैं, हमारे पास वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। अब आप देखिए कि ये मेरी सॉइल कितनी वेल ड्रेन है और इसको मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर जो है ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, अंदर नमी भी रहे और उसकी वजह से अब आप देखिए बिल्कुल, और मैंने इसमें मल्चिंग की थी और लीफ कंपोस्ट की मल्चिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। इसकी वजह से मेरा प्लांट, बेशक इसके लीव्स थोड़े से सूखे तो मैंने बके लीव्स भी इसके जो ज़रा से ख़राब होने शुरू हुए थे मैंने वो निकाल दिए और अब आप देखिए कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, इसके अंदर एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताऊं, हमारे प्लांट में फंगस लग जाता है। इंग्लिश रोज़ प्लांट में फंगस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमें करना क्या होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे अहम चीज़ ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाला, अपने इस इंग्लिश रोज़ के चारों प्लांट के अंदर मैंने डाला 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने दालचीनी का पाउडर और मैंने लीफ कंपोस्ट डाली 2 टेबल स्पून। ये सब 1 टीस्पून है, ये 2 टेबल स्पून है। मैं इसको हर 15 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद अगर मुझे याद आता तो मैं इसके अंदर डाल देती थी। जैसे कि अब मुझे डालने का टाइम था तो मैंने कहा मैं आप लोग को भी बताऊं, ये आप इस पर डालिए और 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर लीफ कंपोस्ट डाल दीजिए। ठीक है, गमले के लिहाज से डालना है, क्योंकि मेरा पॉट छोटा है तो इसलिए मैं इसमें कम डालूँगी। ये मेरा 8 इंच का पॉट है, तो इसमें डाल के आप 1 मंथ बाद भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। 1 महीने बाद आप इसी तरह डालिए जैसे मैंने आपको बताया है और इसको आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है,
इसके करने के बाद ये यानी इससे हमारे जो प्लांट है इसमें फंगस नहीं लगेगा। आप एंटी फंगल पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप 1 महीने बाद डाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने 15 डेज़ बाद भी डाला है, फिर मैंने याद नहीं रहा मुझे, मैंने 20 डेज़ डाला, फिर 1 मंथ डाला। तो 1 महीने बाद भी बहुत अच्छा ये डाल लीजिए आप। उसके बाद आप इसको पानी डाल लीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपका प्लांट आहिस्ता आहिस्ता इसमें फंगस भी नहीं लगेगा और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो मैं पानी ले लेती हूँ, उसके बाद में पानी ले लें। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखें, मैंने यूँ किया था, पानी डाल लिया। और पानी भी आपने एक दफ़ा डालना है, यानी अगर आप दिन में पानी सुबह मॉर्निंग में पानी डाल रहे हैं, तो फिर आप शाम के टाइम आप इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर दीजिए, ऐसे करके, ताकि पानी अंदर जमा ना रहे। और ज़्यादा जमा रहेगा तो फंगस लगने का ख़तरा होता है। लिहाजा आप उसको ऐसे ऊपर नीचे आप उसको मिट्टी को कर दीजिए शाम के टाइम, और सुबह फिर पानी डाल दीजिए, ताकि आपकी मिट्टी जो है वो अंदर जड़ों तक हवा भी जाती रहे और ज़्यादा पानी इसमें रहे नहीं। हल्की हल्की सी मॉइस्ट है। सुबह आप देखें पानी ख़त्म हो गया है और आप दोबारा से पानी डाल दीजिए और उसको शेडी प्लेस में रखिए। और आप देख सकते हैं कि फिर मेरे प्लांट माशाल्लाह से इतना अच्छा, आप देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये लीव जो है, ये मैंने सारे पुराने लीव्स भी इसमें से निकाल दिए और अब देखिए इसके सारे नए नए लीव्स निकल रहे हैं। ये देखिए, आप दिखाऊं, ये देखिए नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं छोटी छोटी। इसमें देखिए ये सारी, आप देखिए, ये देखिए आप, इस सब में नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। अब आप ऊपर की तरफ जाइए, मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये नया लीव निकला है और यहाँ भी निकल रहे हैं। तो ये सारी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई क्योंकि मैंने इसका इस तरह से किया कि मैंने चीज़ डाला। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आप इसको देखिए, मेरा ये प्लांट भी जल गया था काफ़ी हद तक, लेकिन इसमें कुछ जो मैंने लीव्स निकाल दिए थे, कुछ नहीं निकाले थे जो अच्छे थे। अब आप ये देखिए ये कितना अच्छा है। इसी तरह आप इसको देखिए, ये भी यहाँ से ये सूखना शुरू हो गया था, लेकिन फिर इसी की एक ब्रांच माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई। और इसी तरह मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, इसके भी सारे लीव्स सूख गए थे तो मैंने उसको निकाल दिए। और बाकी आप देखिए इसकी ग्रोथ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी, ये काफ़ी ऊंचा भी हो गया। ये देखिए कितने ऊंचे हो गए। तो इस तरह से हम ये 3-4 चीज़ें डालने से हमारे प्लांट सेव हो जाते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से इनके फ्लावर्स भी इंजॉय करेंगे सर्दियों में। तो ये छोटी सी बात मैं आपको बतानी थी। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।